नमस्कार बच्चों, मैं अध्यापिका श्रीमती यमी वाकचौरे, एचएल हाई स्कूल मराठी माध्यम। मैं आपको महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित 7वीं कक्षा के हिंदी विषय का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार इस पाठ का पूर्वार्ध देखा था। अब इस वीडियो में हम दादी माँ का परिवार इस पाठ का उत्तरार्ध देखेंगे। पाठ क्रमांक 3, पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांजी है। छात्रों, इस पाठ का उत्तरार्ध देखने से पहले हम इस पाठ के पूर्वार्ध की संक्षेप में जानकारी लेंगे। तो चलिए सुनते हैं दादी माँ के परिवार पाठ की पूर्वार्ध की संक्षेप में जानकारी। बच्चों, हमने देखा कि दादी माँ एक छोटे से घर में रहती थी। दादी माँ का नित्यक्रम क्या था बच्चों? सुबह जल्दी उठना, घर आंगन साफ करना, आंगन में धरती पर आसन डालना, खुद का खाना खुद पकाना, परिवारजनों से यानी परिवार के लोगों से बातें करना, फिर रात को सो जाना। यह था दादी माँ का नित्यक्रम। बच्चों, हमने देखा कि दादी माँ के दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में कौन रहती थी? बताओ बच्चों। हमने देखा है कि उस घोंसले में नीलू चिड़िया रहती थी। नीलू चिड़िया आंगन में इधर से उधर चिचियाती। एक और दादी माँ की सातिन थी। बताओ बच्चों कौन थी? चिंकी चूहा। चिंकी चूहा पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। परिवार में सब खुश थे। आपस में परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। उन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया को 2 बच्चे हुए, नन्हे नन्हे, सुंदर सुंदर। क्या नाम था उनका? बताओ बच्चों। टीनू, मीनू। चिंकी चूहा को भी 2 बच्चे हुए। क्या नाम था उनका? चुस्कू, मुस्कू। दादी माँ बच्चों का ख्याल रखती, दुलारती, रोने लगे तो पुचकारती, पुचकारती यानी प्यार से बातें करती। खेल खेल में जब भी बच्चे लड़ पड़ते हैं, उन्हें एकता का महत्व समझाती, सबको मिलजुल कर रहने का संदेश देती। हमने देखा था नीलू चिड़िया और उसके बच्चे बाकी चिड़े चिड़िया दाने चुग रहे थे। फिर क्या हुआ बच्चों? सब कहाँ फंस गए थे? बहेलिया के जाल में फंस गए थे। उन्होंने प्रयास किया कि जाल के बाहर निकले, परंतु उनमें से कोई भी जाल के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यहाँ तक बच्चों हमने दादी माँ का परिवार इस पाठ का पूर्वार्ध देखा था। तो चलिए अब हम देखेंगे दादी माँ का परिवार इस पाठ का उत्तरार्ध। चिड़े चिड़िया हुई उदास, खत्म हो गई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। सब चिड़िया उदास हो गई थी। उनकी घर जाने की आस खत्म हो गई थी। सबका हाल बेहाल था क्योंकि सब चिड़िया अभी जाल में फंस चुकी थी। उनके पास आशा की कोई किरण नहीं थी कि वह घर जा सकेगी। आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें भी सोचने लगे। सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से वे भी थे क्लांत। फिर भी दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। देखो बच्चों, अब सब चिड़े चिड़ियों को अपने बच्चों का ख्याल मन में आ रहा था। सब चिड़े चिड़िया बुरी बातें सोचने लगी। अभी सब परेशान थे। सबको लगता था हम बहेलिया के जाल से कभी छूट नहीं पाएंगे। टीनू, मीनू और नीली चिड़िया एकदम शांत थी। उनको उसी समय दादी माँ की सीख याद आई। बच्चों,
दादी माँ ने उन्हें कौन सी सीख दी थी? एकता की सीख दी थी, मिलजुल कर रहने की सीख दी थी। उन्हें दादी माँ की सीख याद आई। मुनमुन, तू नक्कर बोली। तू नक्कर बोलना, गुस्से से बोलना। मुनमुन बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। मुनमुन गुस्से में कहा, हम कहाँ लड़ रहे हैं, झगड़ कहाँ रहे हैं, हम तो जाल में फंसे हैं। हम में एकता है पर हम हार गए हैं। चाहे हम में कितनी भी एकता है पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जाल में फंसने के कारण एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। टीनू ने सबको समझाया, इस तरह हम हार नहीं मान सकते। हम सबको एकता की ताकत दिखानी है। हम सब मिलजुल कर एकता की ताकत दिखाएंगे तो हम जरूर जीत जाएंगे, जीत हमारी ही होगी। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसे एकता? तनिक खोलो अपने अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उसमें मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। मुनमुन बोली, आखिर आप कैसे एकता चाहते हो? हमें भी तो बताओ। तनिक खोलो अपने अक्ल का पत्ता। अक्ल का पत्ता यानी तरकीब बताना। अपनी तरकीब हमें भी तो बताओ। फिर टीनू ने अपनी युक्ति सबको समझाई। उस युक्ति से सब जाल में मुक्त हो सकते हैं। यह योजना सबको पसंद आई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। टीनू ने कहा, जब मीनू कहेगी 1 2 3 4 तब हम सब उड़ने के लिए तैयार रहेंगे। टीनू ने सबसे कहा, हम सब एक साथ उड़ेंगे ताकि जाल सहित हम उड़ सके, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए। जब टीनू ने उपाय बताया तब सब चिड़िया होशियार हो गई, उड़ने के लिए तैयार हो गई। मीनू ने बोला 1 2 3 4, तब सब चिड़िया एक ही दिशा में जाल सहित उड़ लिए। बच्चों, सब चिड़िया एक ही दिशा में उड़ी ताकि एक ही दिशा में ताकत लगे और जाल सहित वो उड़ सके। बहेलिया ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना यानी आश्चर्यचकित होना। सोच रहा था पक्षियों ने यह किया, क्या करता वो बेचारा एकता के आगे था हारा। बहेलिया आश्चर्यचकित हो गया। क्यों बच्चों, बहेलिया ठगा सा क्यों रह गया? क्योंकि जाल में फंसे हुए पक्षी जाल लेकर उड़ रहे थे। बहेलिया देखते रहा, वह बेचारा कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि अब जाल और पक्षी दोनों भी उड़ रहे थे। बहेलिया एकता के आगे हार गया था, निराश हो गया था। चिड़े चिड़िया तनिक न संकोचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बेटी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। जब जाल सहित चिड़े चिड़िया आसमान में उड़ी तब टीनू मीनू जाल और उन सब चिड़ियों को अपने दादी माँ के घर के आंगन में लेकर आए। सारी चिड़िया तनिक यानी थोड़े भी नहीं संकोचे। दादी माँ मुंह लटकाए बैठी थी। मुंह लटकाना यानी उदास होना। दादी माँ परेशान थी, उदास थी। अरे नीलू चिड़िया टीनू मीनू कहाँ गए? अब तक क्यों नहीं आए? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? वह संकट में तो नहीं फंस गई होगी? यह बुरे बुरे विचार दादी माँ के मन में आ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत था, सबका मन हो रहा था क्लांत। क्लांत यानी चिंतित। नीलू चिड़िया की सहेली चिंकी चूहिया के आंखों में आंसू थे। टीनू मुन्नू के दोस्त चुस्कू मुस्कू उदास थे। दादी माँ के घर का चरखा शांत था,
सबका मन उदास था, दुखी था। अचानक कलरव हुआ आंगन में। सबने देखा आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। दादी माँ चिंकी चूहा और उसके बच्चे जब दुखी होकर नीलू चिड़िया और उसके बच्चों की राह देख रहे थे, उसी समय आंगन में कलरव हुआ। आंगन में बहुत सारे चिड़िया थी। उसमें टीनू, मीनू, नीलू चिड़िया भी थी। विचित्र हाल उनका देखा। अनेक थे पर थे उनमें एक साथ आंगन में उतरे, मानो वो मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वो भूली, देख उन्हें वो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था क्या काज? चिड़िया को देखकर दादी माँ ने गहरी सांस ली। नीलू चिड़िया और टीनू मीनू को देखकर उसे अच्छा लगा और नीलू चिड़िया से पूछने लगी, ये कैसे हो गया? नीलू ने हाल सुनाया। दादी माँ को सब बतलाया। पहुंची पक्षियों की टोली। दादी माँ को नीलू ने सब हाल सुनाया। नीलू चिड़िया ने दादी माँ को वो जाल में कैसी पहुंची, बहेलिया ने उन्हें कैसे पकड़ा, फिर बहेलिया के जाल से सब चिड़िया जाल सहित आसमान में कैसे उड़ी, यह सब बातें नीलू चिड़िया ने अपने दादी माँ को बताई। दादी माँ की एकता किसी कैसे काम आई, यह बात भी उन्होंने बताई। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई। अर्थात बच्चों, दादी माँ नीलू के बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, टीनू मीनू बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, उन्हीं के कारण ही तुम सबकी जान बची है। उन्होंने जो उपाय बताया, उसी के कारण आज सब तुम चिड़िया मुक्त हो। सच है, जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे हमें बाहर निकालो। नीलू चिड़िया दादी माँ से कहने लगी, बात तो सच है कि टीनू मीनू की वजह से हमारी जान बची है, पर अब भी हम जाल में फंसे हुए हैं। आप हमें इस जाल से बाहर निकालो, हमें बचाओ। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। इसका मतलब बच्चों, नीलू चिड़िया की बात सुनकर दादी माँ हंसने लगी। जहाँ एकता होती, वहाँ कभी भी हार नहीं होती। एकता सबसे बड़ी शक्ति है। एकता के कारण तुम सबकी जान बची है। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें? बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। नीलू ने समझाते हुए कहा, हम सब एक है, पर जाल में फंस गए हैं। हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, हमें बाहर निकालो। वह बोली, एकता पक्षियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 हो जाते हैं। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट कर बाहर ले आएगी। दादी माँ ने नीली चिड़िया को समझाते हुए कहा, सिर्फ पक्षियों में नहीं, औरों में भी एकता होनी चाहिए। एक और एक 11 हो जाते, यानी एकता में बल होता है। तुम चिंकी चूहा से याचना करो, तुम्हें चिंकी चूहा जाल से बाहर निकालेगी। दादी यो बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अर्थात बच्चे, नीलू चिड़िया ने चिंकी चूहा को याचना की, हमें इस जाल से मुक्त करो। तब चिंकी चूहा खुशी से दौड़कर आई और अपने पहने दांतों से जाल काटने लगी। दादी माँ बोली, सब मिलजुल कर एक साथ रहो। आज़ाद हुए सब तत्काल,
चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। जब चिड़े चिड़िया आज़ाद हुए तो सब चिंचिया कर यानी चिल्ला कर आज़ादी की खुशी मनाने लगे। सब दादी माँ से बातें करने लगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अन्न भला तो सब भला। सारी चिड़िया मुक्त हो गई, अब चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सब प्रेम स्नेह से रहने लगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने एकता की दुहाई दी और सबने एक साथ मुंह खोला और बोला, अन्न भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है? हमें एकता के साथ रहना चाहिए, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। प्रश्न, एक दो वाक्यों में उत्तर लिखो। 1. चिड़िया कहाँ रहती थी? 2. बहेलिया कब ठगासा रह गया? 3. दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? 4. चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? यह आपको चारों प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। मैंने पाठ में इन्हें समझाया है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो द्वारा प्रस्तुत पाठ का आशय आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।